नमस्ते दोस्तों, स्टूडेंट ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद मिलना हुआ। हाँ, थोड़ा काम में बिजी था। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अपनी पुरानी थ्योरी पर आते हैं। पुरानी थ्योरी में हम डिस्कस किए थे फोर बर्नर थ्योरी। फोर बर्नर थ्योरी में क्या था कि चार बर्नर है। अपनी एनर्जी और टाइम लिमिटेड है। इस पृथ्वी पर सबकी एनर्जी हो, जो इफिशिएंट टाइम है फ्रॉम एज ऑफ 20 टू एज ऑफ 60, ये जो 40 साल का दायरा है उसमें ही सब कुछ करना है। 40 के बाद मीन्स 20 प्लस 40 कितना 60, 60 के बाद कुछ नहीं कर सकते। और 20 के पहले अकल नहीं रहती, एनर्जी बहुत रहती लेकिन अकल नहीं रहती। और 60 के बाद अकल रहती है लेकिन एनर्जी नहीं रहती। अगर आपने मेरी पुराने वीडियो देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्स्ट 1 ईयर टू 20 एनर्जी बहुत रहती लेकिन अपने पास पैसा नहीं रहता, और टाइम रहता है लेकिन पैसा नहीं रहता। 20 टू 60 इस 40 साल में एनर्जी बहुत रहती, टाइम भी रहता लेकिन पैसा नहीं रहता, पैसे कमाने नहीं रहता। बाद आफ्टर 60 पैसा तो रहता है लेकिन एनर्जी नहीं रहती। इसलिए जो कुछ भी करना है हमको इस 20 टू 60 ये 40 साल में ही करना है। आशा हो आपको एक छोटी सी बात पसंद आई होगी। क्या है कि अपना इस पृथ्वी पर टाइम और एनर्जी लिमिटेड है, इसीलिए फोर बर्नर थ्योरी ऐसी कहती है। फोर बर्नर में चार बर्नर्स कौन से? फैमिली, दूसरा है फ्रेंड्स यानी सोशल सर्कल, करियर, पर्सनल ग्रोथ, जो आपको मैंने पहले बताया था। तो उसमें अगर आपको कोई भी एक एरिया में फोकस करना है तो बाकी के जो बर्नर है वो उसको कम करने पड़ेंगे। इसीलिए अगर किसी को, अभी आज हम कॉलेज में फेयरवेल था तो उसमें डिस्कस कर रहे थे करियर में कि जॉब का टेंशन इतना है कि सेल्फ ग्रोथ पर हम ध्यान नहीं देते। अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी है तो हम कर नहीं सकते क्योंकि प्रेशर। ऑब्वियस है, जॉब कर रहे तो जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका स्ट्रेस तो रहेगा। इसलिए अपना जो पढ़ाई, जो सेल्फ ग्रोथ है, अपने जो पर्सनल ग्रोथ है उसके ऊपर ध्यान दें। पर्सनल ग्रूमिंग के ऊपर अपन ध्यान नहीं दे सकते, ध्यान नहीं दे सकते। इसलिए उसके लिए कुछ क्या करना होगा, कुछ बर्नर को निकल करना है। जैसे फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स यानी सोशल सेक्टर है, उसके अगर दूर जाके वो बर्नर अगर कम गए तो वहाँ जो एनर्जी वेस्ट हो रही, उस एनर्जी और टाइम को अपन सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने करियर ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं। दुनिया के आपके करंट के महान लोग देखो, उनका जो है सोशल स्ट्रक्चर बहुत लिमिटेड रहता है, गिने चुने दोस्त रहते हैं। इसीलिए दुनिया में आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस तो करना है। आपको टॉप पर कुछ ही लोग मिलेंगे जिनके बहुत सारे सोशल स्ट्रक्चर स्ट्रांग है। एक्चुअल में जितने भी टॉप पर गए उनका सोशल सर्कल बहुत छोटा और लिमिटेड और कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। और उनके, मुझे नहीं लगता कि जो टॉपर पे जो उनका फैमिली स्ट्रक्चर भी उतना कुछ खास है, इसलिए इतने डिवोर्स होते हैं। जैसे जॉब बिजनेस हो गया और बहुत बिल गेट्स हो गए, उनके बहुत डिवोर्स क्यों है कि उन्होंने करियर में इतना आगे बढ़ गए कि वो उनको टाइम ही नहीं मिला। इसीलिए इफ़ यू वांट टू सक्सेस in the field of your career you have to be narrow minded, you have to concentrate all your efforts on one goal। उसके बाद ही आप स्टेज पर आप भाषण दे सकते हैं। नहीं तो हमारे जैसे आम आदमी क्या करता है, अपना फैमिली भी देखता है, रिलेटिव फ्रेंड्स देखता है, करियर भी देखता है, सब कुछ देखता है। उसका एनर्जी और उसका जो टाइम है उस चार बर्नर में डिवाइड हो जाता है। इसलिए एक ना बराबर चीज़ है, यानी एक भी ढंग का नहीं होता। इसलिए अगर आपको सोसाइटी में अपना स्टेटस बढ़ाना है तो कुछ बर्नर कम करना है। जैसे पॉलिटिशियन को देखो, अगर कोई एमएलए है, कोई मिनिस्टर है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे नहीं लगता कि फैमिली को ज़्यादा टाइम दे सकता है या फिर रिलेटिव की शादी भी ज़्यादा जा सकता होगा, क्योंकि उसको अपने ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, करियर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। इसलिए मैं कहता हूँ फोर बर्नर थ्योरी को अच्छे से अगर देखे और अच्छे से कॉन्सेंट्रेट किए तो आपको बहुत कुछ उसकी खामियाँ, उसके फ़ायदे मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। इसलिए उसको अच्छे से स्टडी करना चाहिए और उसको नेट पर आप या फिर चैटजीपीटी है, परप्लेक्सिटी है, इसके ऊपर जाके उसके बारे में डिटेल्स स्टडी कीजिए और उसको उसके नॉलेज को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। थैंक यू।